Hello bachchon, let's read the question. And the question says that a body is moving with velocity 30 meter per second towards east, and after 10 seconds its velocity becomes 40 meter per second towards north. The average acceleration of the body is. तो ये सवाल में बोल रहा है कि एक बॉडी है, उसका वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है ईस्ट डायरेक्शन में, और जो है 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड है नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालना। तो ये सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट वो है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ए एवरेज, वो इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जो है ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा वी क्या होता है यहां पर जो डेल्टा वी होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और जो डेल्टा टी जो होता है वो चेंज इन जो टाइम होता है। तो यहां पर सवाल में क्या गिवन है कि वेलोसिटी जो 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट है, तो ईस्ट का डायरेक्शन को हम जो ना एक्स एक्सिस चुन लेते हैं। तो इनिशियल में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा जो 30 आई कैप। ईस्ट डायरेक्शन को एक्स एक्सिस चुने तो उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर क्या होता है आई। उसी तरह फाइनल वेलोसिटी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन को हम लोग वाई एक्सिस चुन लेते हैं। तो वाई एक्सिस में लिखेंगे तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा जो 40 या जे कैप, है ना। तो जो है चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल है 40 जे और वी इनिशियल है 30 आई, है ना। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, तो उसके बाद ये कितना हो जाएगा, जो ना जब दो वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर होता है तो वो दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके और जो है स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 40 का स्क्वायर 1600 और 30 का स्क्वायर 900, तो ये हो जाएगा 2500 का स्क्वायर रूट, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, है ना। अब मेरा सवाल में जो टाइम गिवन था वो कितना था, जो 10 सेकंड। तो ए एवरेज वो इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा वी का वैल्यू निकालें 50 और जो डेल्टा टी का वैल्यू जो है वो 10 दिया है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इसका अगर ऑप्शन चेक करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।